एक समय की बात है, माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, है प्राणनाथ, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अगर आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्राणनाथ, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है और किस पाप के कारण होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं सभी अपराध क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। तो प्यारे मित्रों, कथा को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, कथा को आरंभ करने से पहले हमारी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कथा को पूरा देखकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ा बेटा उसके व्यापार को संभालता और छोटा बेटा भी अपने बड़े भाई का साथ देता। सभी लोग बहुत अच्छे स्वभाव के थे, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू का तो बहुत लाड प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसे मारती। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी और भगवान विष्णु की भक्त थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण उससे भेदभाव करती है, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सावित्री। सावित्री बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर के काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना होकर भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, जल्दी काम करेगी तो मर नहीं जाएगी। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, नहीं तो सोच लेना तेरी खैर नहीं। बेचारी सावित्री चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और उसकी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। सावित्री इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आ गई, अब वह फिर से ताना मारेगी। तब सावित्री ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी सावित्री से कहने लगा, बेटा सदा सुहागिन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है।
तब सावित्री ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो क्या होगा, मुझे तो जान से ही मार डालेगी। कुछ देर तक विचार करने के बाद सावित्री ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सावित्री ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सावित्री उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए सावित्री से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो तो राह चलते भिख मांगों को घर में बिठाकर खिला रही हैं। सावित्री भी अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सावित्री की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर बाहर रारे में फेंक दिया। उसके बाद वह सास सावित्री पर गुस्सा करने लगी। श्री दृष्ट औरता, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया उस भिखमंगे को। सावित्री डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर सावित्री की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच कई देर तक बहस हुई और सावित्री की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सावित्री को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सावित्री देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। सावित्री की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया और सावित्री की सास ने दरवाजा नहीं खोला, उसे घर के अंदर नहीं आने दिया गया। फिर सावित्री दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सावित्री भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर से चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए सावित्री एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर सावित्री ने देखा कि पेड़ के नीचे में कोट बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोट में घुस गई। कोट की एक सन्यासी बाबा है। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है, तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर सावित्री ने ये पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक से गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो सावित्री का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। सावित्री ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने ही घर वापस ना जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन सावित्री के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और यह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरे भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी सावित्री को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आ गई और फिर जय उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो महिला पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से बाहिना स्वर। तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगतता प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। फिर सावित्री ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया।
फिर दूसरे दिन सावित्री का पति कुछ काम से अपने नगर आया और सावित्री घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सावित्री की झोपड़ी उठ गई। फिर सावित्री रोती हुई उसी पेड़ के कोटे में जाकर रुक गई जहां पर उसे वह साधु मिला था। सावित्री वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर दो राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटे के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने ये दृश्य देखा तो वह चौंक गई और सोचने लगी, मैं घर जाऊंगी कैसे। सावित्री पेड़ के कोटे में ही छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सावित्री ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे कोटे में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर वे उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। राक्षसियों के जाने के बाद सावित्री वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उससे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और सावित्री दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के कोटे में जाकर छिप गई और राक्षसियों की राह देखने लगी। तभी वह दो राक्षसी वहां पर आए और फिर उन्होंने उस कोटे को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। ये देख सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, ये कहाँ लेकर आए हैं, यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसियों ने उसकी आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटे में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इधर सावित्री बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सावित्री की सास कभी नहीं लौटी। तो सावित्री ने जाकर उस कोटे में देखा तो वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसके सास की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे मैंने सावित्री को दी हुई पर्ची में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है या अपने पति को छोड़ दूसरों के प्रति मोह रखती है वह स्त्री जल्दी विधवा होती है। और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। सदैव अपने पति के प्रति प्यार और ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ये कथा सुनाई थी। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। धन्यवाद।